देखिए, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी यही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले हमें क्या करना है कि सोनू का आय कितना है, टोटल आय कितना होता है, 100% होता है। क्योंकि हमें कोई भी आय दिया रहता है तो हम क्या मानते हैं, 15% हो चाहे 20% हो 30% हो, तो हम क्या मानेंगे, 100%। तो हमने माना कि सोनू का प्रारंभिक आय कितना है, 100 है। ठीक है, 100 रुपये में से ही उसने बचत कितना किया है। सोनू अपने आय का 15% बचा लेती है, मतलब अपने आय, इसका टोटल आय कितना है, 100, मतलब 15% ऑफ आय सोनू की आय, मतलब 15% इस आय में का बचा लेती है। 15% ऑफ सोनू की आय, 15% ऑफ 100 करेंगे बचत। तो 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15/100 गुणे ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 100, तो 15। बचत कितना किया, 15। और खर्च, सोनू का प्रारंभिक आय कितना है, 100, और उसने कितना बचत किया है, 15। तो हमें खर्च पता चल जाएगा, 85 रुपये। 100 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय, तो हमें पता है उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, 100%, मतलब इसकी प्रारंभिक आय में कितना वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। तो आय में 20% की वृद्धि होती है तो नई आय, अब नई आय क्या होगी, 100 जो उसकी प्रारंभिक आय प्लस 20%, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ऑफ प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय कितना है, 100, तो एक दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऑफ को का भी कहते हैं। तो 120 को इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 120/100 हो जाएगा, फिर 100 से 100 काट देंगे, 120 आए। तो मतलब अब सोनू की नई आय कितनी है, 120 रुपये आ गया। तो अब उसका नया खर्च कितना होगा, तो पहले उसका नया खर्च कितना होगा, 120 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 105। जो सोनू का नया आय है, पहले उसका आय कितना था, 100 रुपये था, अब उसका नया आय कितना आया, 120 रुपये। तो 120 रुपये में से वो कितना खर्च किया है, तो अपने बचत में, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ना, अभी वो बचत में से ही खर्च करता है। तो मतलब प्रारंभिक आय का खर्च बचत कितना आया है, 15 आया है। तो इसलिए 120 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 105। तो खर्च में वृद्धि पूछ रहा है, खर्च में कितना वृद्धि। पहला उसका खर्च 85 रुपये है, अब उसका नया खर्च कितना आया, 105। तो कितना वृद्धि हो रहा है, 85 को हम 105 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये का उसके खर्च में क्या हो रहा है, वृद्धि आ रहा है। तो खर्च का प्रतिशत में वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ खर्च लिखेंगे, टोटल खर्च मल्टीप्लाई 100। तो 20 हमारा खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, 20 हो रहा है। टोटल हमारा कितना खर्च है, 85 रुपये, 85 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 23.5। तो खर्च में वृद्धि हो चाहे लाभ में वृद्धि हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो खर्च में वृद्धि का फॉर्मूला हमें निकालना होता है प्रतिशत में, तो ये होता है खर्च अपान टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो 23.5।